नमस्कार। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चा एग्ज़ाम के टाइम पे अपने पेरेंट्स एग्ज़ाम देकर आता है तो वो पेरेंट्स को सब चीज़ें सारी आंसर उनको बताता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो देखा जाता है कि उसके मार्क्स कम आए हैं और मतलब उसका रिज़ल्ट ख़राब हो गया है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये समझना ज़रूरी है। और इससे पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी आती है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का तर्क क्या है, और अगर इसका कोई कारण है या कुछ है तो इससे हमें होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या ऐसी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे ये इसका उपचार हो सकता है? तो सर प्लीज़ आप बताएं। थैंक यू। जहाँ तक आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, मैक्सिमम पेरेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा तो आने के बाद जितना भी क्वेश्चन पेपर था, हर एक पेपर का एक एक प्रश्न पूछते गए और वो उसका जवाब देता गया और बहुत ही सटीक जवाब देता है, वास्तव में संतुष्ट कर देता है, मन प्रसन्न कर देता है। तो है क्या? होम्योपैथी में एक दवा आती है जिस दवा का नाम है एथुजा साइनोपियम। बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि ये कहीं न कहीं सोरिक मैनिफेस्टेशन होता है और ये बच्चा हाईली इंटेलिजेंट होता है। दिक्कत क्या होती है कि इस बच्चे की जो कहानी है वो ये होती है कि जैसे बच्चा जो कुछ भी पढ़ता है वो एक शॉट में उस चीज़ को मेमोराइज़ कर लेता है। लेकिन निगेटिव पॉइंट क्या है कि उसकी मेमोरी जो भी होती है, मेमोरी इम्प्रिंट्स जो होती है वो इतना लाइट इम्प्रिंट्स होती है, यानी कि बच्चा पढ़ता जाता है, सब कुछ याद करता जाता है, जो कुछ भी चैप्टर है वो तैयार होता जाता है, सुनाता जाता है, लेकिन जैसे ही 2 दिन 4 दिन हफ्ते दिन बीतता है तो वो सारी चीज़ों को भूल जाता है। ऐसे बच्चे, चूँकि बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं, माइंड शार्प होता है, और ऐसे बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं तो ऐसे बच्चों के साथ अक्सर क्या होता है कि मेमोरी रिलैप्स कर जाती है, यानी कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन उन बच्चों में एक गुण क्या होता है कि जैसे ही वो उस पेपर को देख लेते हैं, उस प्रश्न को देख लेते हैं, और जैसे ही उसके आंसर को एक बार से फिर रिकॉल कर लेते हैं, चाहे थ्रू फ्रेंड, थ्रू बुक, थ्रू व्हाटएवर मटेरियल्स अवेलेबल हैं उससे, तो उसके बाद देखा ये जाता है कि वो तो अब पूरा एकदम धड़ धड़ उस प्रश्न का जवाब देने लग जाता है। तो यही वजह है कि इन बिटवीन, चूँकि लिमिटेड प्रश्न हैं और अब सारे प्रश्न उसको रिकॉल में आ गए हैं, तो घर आकर के वो अपने पेरेंट्स को एक एक प्रश्न का सटीक उत्तर विस्तृत वे में वो सुना देता है। और उतना ही नहीं, चूँकि अब उस एक सिंगल बिंदु पे उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो बाद में रिजल्ट आने के बाद जब रिजल्ट ख़राब होता है, चूँकि कॉपी में तो वो लिखा नहीं है, चूँकि वो कॉपी में तो लिख नहीं पाया, लेकिन उन प्रश्नों को वो एक बार रिकॉल में ले लिया, तो अब तो वो उसका मास्टर हो गया। टीचर के द्वारा भी, पेरेंट्स द्वारा जब जाके टीचर को शिकायत की गई और टीचर से कहा भी गया, सर ये पेपर है, देख लीजिए, बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चा खूब अच्छे से आंसर दिया। अब टीचर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है कि क्या ये बच्चा जो सही ही कह रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉपी चेक होने में कोई दिक्कत आई है या कोई इस तरह की दिक्कत है। लास्ट में जब कॉपी खुलवाई जाती है तो पता चलता है कि कॉपी ब्लैंक है और बच्चा फेल हो जाता है या बच्चा लो मार्क्स उठा लेता है या इस तरह की शिकायत मिल जाती है। तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, और ये होम्योपैथी की एक कारगर दवा है जिसका नाम एथुजा साइनोपियम है। इसमें बहुत ही कारगर होती है इस तरह की दवा, और एथुजा साइनोपियम को हम स्टूडेंट्स का मित्र भी कहते हैं। और अगर हम एथुजा साइनोपियम ऐसे स्टूडेंट्स को समय रहते दे दें तो ये गार्जियंस के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और स्टूडेंट के लिए तो उपलब्धि होगी ही होगी। और उसको जो शिकायत है, जो एक परेशानी है मेमोरी लॉस की, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की, वो उस समस्या से निजात पा जाएगा और इस प्रकार
वह एक बहुत ही अच्छा जिम्मेदार स्टूडेंट हो करके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर में अपने आप को स्थापित करेगा और एक सक्सेसफुल लाइफ होगी। हाँ, एक आग्रह, एक निवेदन सभी लोगों से है कि कृपया वीडियो या यूट्यूब के माध्यम से केवल दवा पे ना फोकस करें। कभी भी होम्योपैथिक दवाई लेने के लिए आप कृपया किसी भी योग्य विद्वान होम्योपैथ चिकित्सक से एक बार सुझाव ज़रूर लें। अपने से दवा लेने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये वीडियो हम लोगों का एक भागीरथ प्रयास है, एक अच्छा से अच्छा वीडियो बनाया जाए और आप सब तक पहुंचाया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पे बटन दबाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे हम कुछ भी वीडियो अगर बनाते हैं और राष्ट्रहित, समाज हित, मानव हित में, तो वह वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे।